किस टीम ने अधिकतम आईपीएल खिताब जीता है? किसी एक को चुनिए। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पे ताला लगा जाए कपिल जी। ये उत्तर गलत। मुंबई बैंगलोर आज तक कभी जीते ही नहीं है। हाय अंदर अंदर से टूटा मैं। अब हम सभी को बेन 10 में एक ऐसा बैन देखने को मिला जो कि पूरी तरीके से एक ज़ॉम्बी था और उस बैन का नाम था बेंजारो। तो इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा जो कि बेंजारो के रिलेटेड होगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखना, आपको काफ़ी कुछ नया चीज़ पता चलेगा बेंजारो के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिकैप करा देता हूँ कि बेंजारो आखिर ज़ॉम्बी कैसे बना। देखो, बेंजारो जो है वो भी एक नॉर्मल बैन ही था, उसको भी ओमनिट्रिक्स मिला था और वो भी बेलवुड को बचाता था विलन से। पर एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक वायरस आता है जो कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड कर देता है बेंजारो को, जो कि कुछ लोगों को सबसे पहले होता है। उसके बाद बैन जो है वो भी कनेक्टेड में आता है उस वायरस के और जो बैन है वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन जाता है। क्योंकि बैन के पास ओमनिट्रिक्स था और जो बैन है वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी बन रहा था, तो बैन का जो डीएनए है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाता है ओमनिट्रिक्स में और ओमनिट्रिक्स भी धीरे धीरे जो है वो इन्फेक्टेड हो जाती है और बैन जो है वो धीरे धीरे पूरा का पूरा एक ज़ॉम्बी बन जाता है। जब ये बात पता चला एज़मथ को, तो एज़मथ आते हैं अर्थ में और वो बचाने की कोशिश करते हैं बैन को, पर वो जो वायरस है वो एज़मथ को भी इन्फेक्टेड कर देता है और जो एज़मथ है वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाता है। इस टाइमलाइन में जो डॉक्टर एनिमो है वो विलन नहीं है, वो जो है वो एंटीडोट बना रहा है उस वायरस को ख़त्म करने के लिए और उसका जो साथ है वो ग्वेन टेनिसन दे रही है। इस टाइमलाइन में जो ग्वेन टेनिसन है उसको मैना पावर नहीं मिला है, क्या पता आगे चलकर इसमें मिले। इस टाइमलाइन में केविन जो है वह अननोन है और यहाँ पर जो ग्रैंपा मैक्स है वो भी मदद कर रहे हैं ग्वेन की। तो ये था एक छोटा सा स्टोरी बेंजारो को रिलेटेड। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो अब हम लोग चलते हैं सबसे पहले फैक्ट की तरफ। तो क्या कभी आप लोगों ने ये चीज़ सोचा कि आखिर ओमनिट्रिक्स ने बेंजारो को क्यों नहीं बचाया? क्योंकि जो ओमनिट्रिक्स है वो बैन को हर खतरे से बचाती है, तो यहाँ पर जो ओमनिट्रिक्स है उसने क्यों नहीं बचाया बैन को? तो देखो, बैन को जो नॉर्मल डिसीज़ होते हैं, आप सभी को पता होगा, एक बार जो बैन है वो बहुत सारा आइसक्रीम खा लेता है और उसको ज़ुकाम हो जाता है। उसका जो सीधा इफेक्ट है वो हमें बैन के एलियंस पर देखने को मिलता है कि जो हीट ब्लास्ट है वो फायर की जगह आइस फेंकता है। तो जो नेचुरल डिसीज होते हैं उनसे ओमनिट्रिक्स नहीं बचा सकती है बैन को। तो ओमनिट्रिक्स को ये लगा कि ये वायरस इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है, पर धीरे धीरे इस वायरस ने अपना रूप दिखाया और पूरे के पूरे बैन को एक ज़ॉम्बी बना दिया। तो ओमनिट्रिक्स वहाँ पर ये चीज़ समझ नहीं पाई और उसको लगा ये एक छोटा मोटा डिजीज़ है, इसलिए जो ओमनिट्रिक्स है उसने बैन को नहीं बचाया। बात करें नंबर 2 फैक्ट के बारे में, तो आखिर बेलवुड को क्या हुआ? क्योंकि जो बैन है वो बेलवुड को नहीं बचा रहा था, वो एक खुद ज़ॉम्बी बना है, उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, तो वो आखिर बेलवुड को कैसे बचाएगा? तो यहाँ पर जो ग्रैंपा मैक्स है वो अपने प्लमर्स टीम के साथ बेलवुड को बचाता है क्योंकि बहुत सारे विलन्स आके अटैक कर रहे हैं बेलवुड के ऊपर। तो जो ग्रैंपा मैक्स एंड प्लमर्स टीम है वो लोग हेल्प कर रहे हैं उन विलन्स को भगाने में। बात करें नंबर 3 फैक्ट के बारे में, तो क्या बेंजारो का ओमनिट्रिक्स अपडेट होगा? देखो, इसका जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि एज़मथ जो है वह इन्फेक्टेड है। तो ओमनिट्रिक्स में अपडेट का फीचर ऑन करेगा कौन? तो वहाँ पर जो एज़मथ है वो अपडेट को सेट कर देते हैं और जब सही टाइम आता है तो बैन का जो ओमनिट्रिक्स है वो रिकैलिब्रेट हो जाती है। तो यहाँ पर जो चांस है वो बहुत ज़्यादा कम है कि बेंजारो का जो ओमनिट्रिक्स है वह अपडेट होगा। बात करें अपने नेक्स्ट फैक्ट के बारे में, तो क्या ये वायरस कभी ख़त्म होगा? तो देखो, मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, ये वायरस कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा और बैन जो है वह नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि डॉक्टर एनिमो बहुत ज़्यादा फेमस और बहुत ज़्यादा अच्छे साइंटिस्ट है उस टाइमलाइन में। तो वो एक एंटीडोट बना सकते हैं या फिर जब ग्वेन को उसका मैना पावर मिलेगा तो वह सब कुछ नॉर्मल कर देंगी क्योंकि एनोडाइट्स के पास एक ऐसा सीक्रेट पावर होता है कि वह कुछ भी कर सकती हैं थोड़े टाइम के लिए, पर वह जब अपने पावर को यूज़ करेंगी वो अपना जो ह्यूमन बॉडी है वो हमेशा के लिए खो देंगी। तो ये हो सकता है कभी फ्यूचर में, या फिर क्या पता प्रोफेसर पैराडॉक्स
आके हेल्प करे। पर उस टाइमलाइन में प्रोफेसर पैराडॉक्स कहाँ हैं ये अभी तक पता नहीं चला है, पर प्रोफेसर पैराडॉक्स हेल्प कर सकते हैं। बात करें अपने नेक्स्ट एंड फाइनल फैक्ट के बारे में, तो क्या बेंजारो अल्टीमेट एलियंस का पावर यूज कर सकता है? अब देखो, अगर आप लोगों ने बेंजारो का ओमनिट्रिक्स अच्छे से देखा है और अगर आप लोगों ने अच्छे से देखा है बेन 10 ओमनिवर्स को, तो आप लोगों को पता होगा कि जो एल्बिडो है उसने एक नकली अल्टीमेट्रिक्स को बना लिया था। दोनों का जो लुक है वो बहुत ज़्यादा सेम था। इसके अलावा जो अल्टीमेट एलियंस होते हैं उनके ओमनिट्रिक्स में बहुत छोटे छोटे स्पाइक्स आप लोगों ने देखा होगा, तो उसी तरह से जो मैच है वो बेंजारो का ओमनिट्रिक्स करता है। तो यहाँ पर बहुत सारे फैंस मानते हैं कि जो बेंजारो है वह अल्टीमेट एलियन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, पर मुझे नहीं लगता है कहीं से कि बेंजारो के पास अल्टीमेट एलियंस का पावर है। पर क्या पता, हो भी सकता है, यहाँ पर मैं 100% श्योर भी नहीं हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास अल्टीमेट एलियन का पावर नहीं है। बस उसका जो ओमनिट्रिक्स है वो थोड़ा थोड़ा अल्टीमेट्रिक्स से सिमिलर लगता है। तो ये कुछ 5 ऐसे फैक्ट्स थे बेंजारो को लेकर जो कि आपको जानना चाहिए था, जो कि मैंने आपको अभी बता भी दिया। अगर आपको बेन 10 के वीडियोस पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। नीचे आप लोग कमेंट करो, अगर आपका कमेंट अच्छा रहेगा तो मैं आपको पिन भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलूंगा बहुत जल्द किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो आप किसको सपोर्ट करेंगी? अनिल जी। अनिल को सपोर्ट की जरूरत है।